लास्ट हमने 25 क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम 26 क्वेश्चन दे रखा है आपको। u इक्वल 1 से 10 दे रखा है। u अपने पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और ए सेट आपको दे रखा है 1 से 6 और बी सेट दे रखा है 2 3 4। आपको डिफाइन करना है, देखो डी मॉर्गन फॉर्म है आपके पास जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास यूनियन है, डैश लगाते ही अपने पास डैश तब पर पहुंचेगा और क्या होगा, यूनियन चेंज होकर इंटरसेक्शन बनाएगा। इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बनाएगा और डैश लग जाएगा, ठीक है। डी मॉर्गन फॉर्म थी। हमने इसका पार्ट, हम इसको वेन डायग्राम में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रयास करें तो हम इसको लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास ए सेट, बी सेट और यूनिवर्सल सेट दे रखा है। सबसे पहले ए यूनियन बी बनाएंगे और उसका डैश बनाने के लिए यूनिवर्सल में से उसको क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, तब हम पार्ट देखेंगे। देखो पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं, एलएचएस पार्ट को लेके चले, ए यूनियन बी बनाए तो यहाँ से अपने पास बना 1 2 3 4 5 6 और यूनियन 2 3 4। और यूनियन का मतलब आप जानते ही अपने पास दोनों सेट्स के क्या होते हैं, टोटल एलिमेंट्स होते हैं और इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि अपने पास जो वैल्यू बनकर आ रही है वो क्या होगी। देखो 2 3 4 अपने पास रिपीटेड है, ठीक है। तो 1 से 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसको हम ए सेट भी लिख सकते हैं क्योंकि वापिस ए सेट बनकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो ए यूनियन बी बना वो क्या बनकर आया, वापिस ए सेट बनकर आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अपने पास जो बी सेट है वो सबसेट होगा किसका, सेट ए का। क्लियर, यानी बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट ए में मौजूद है, विद्यमान है। क्लियर, तो इसीलिए अपने पास यहाँ से ए सेट निकल कर आया है। क्लियर, तो यहाँ से हम देखें डैश बनाने के लिए, तब ए यूनियन बी का जो डैश है वो क्या होगा, यूनिवर्सल में से उसको आउट कर दें तो अपने पास क्या बनकर आ जाएगा, यानी यूनिवर्सल में सेट में से हम ए यूनियन बी आउट करें तो डेफिनेटली अपने पास ए यूनियन बी का डैश आ जाएगा, जो ए यूनियन बी का क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय कहलाता है। क्लियर, तो यहाँ से हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें से हम आउट कर दें 1 2 3 4 5 और 6, ये आउट कर दें तो अपने पास डेफिनेटली किसकी वैल्यू आएगी, ए यूनियन बी डैश की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखो क्या बनकर आया, 1 से 6 तो आउट हो गया। क्लियर, अब इस सेट्स में कौन सा एलिमेंट बचे, 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यही अपने पास क्या है, ए यूनियन बी का डैश, यानी पूरक सेट है किसका, ए यूनियन बी का। क्लियर, अब हमें क्या लेके चलना है, इसका आरएचएस पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। और हम सबसे पहले ए डैश बनाते हैं, उसके बाद बी डैश, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। देखो ए डैश बना के लाए तो डेफिनेटली यूनियन में से, यानी यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, ए को आउट करेंगे। तो अपने पास जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ए सेट को आउट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब इसको आउट करेंगे तो अपने पास ए डैश बनकर आएगा और वो होगा 7 8 9 और 10, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या बनकर आएगा, बी डैश। देखो बी डैश बनकर आया क्या, यूनिवर्सल में से क्या कर दे, बी को आउट कर दे तो अपने पास बी बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस बी सेट को आउट किया तो 2 3 4, ठीक है। और ये अपने पास क्या बनकर आ गया, देखो यहां से अपने पास जब 2 3 4 जाएगा तो इसमें से 2 3 4 आउट कर दो, 1 5 6 7 8 9 और 10, ये बनकर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम अप्लाई कर दे, देखो तब अपने पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये बनाने वाले हैं। देखो ए डैश आ गया अपने पास, बी डैश आ गया। अब हमें इनका इंटरसेक्शन बनाना है जो ए यूनियन बी डैश के इक्वल होगा। क्लियर, तो देखो ए डैश, सबसे पहले ए डैश देखो, ए डैश कौन सा है अपने पास, 7 8 9 10, 7 8 9 10, ठीक है। और यहां से अपने पास इंटरसेक्शन निकालना है हमें बी डैश के साथ, तो बी डैश अपने पास क्या है, 1 से 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट्स या दो से अधिक सेट्स जिनका क्या है, कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होता है वही इनका इंटरसेक्शन बनेगा। तो सेम हम देखें यहाँ पर जो इनका कॉमन एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 7 8 9 और 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 7
8, 9 और 10 एलिमेंट से जो A डैश इंटरसेक्शन B डैश बना रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम देखें कि जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर A यूनियन B डैश जो बनकर आया वो कितना है 7, 8, 9, 10 और ये अपने पास क्या बना A डैश B डैश का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या बना 7, 8, 9, 10। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल क्या है RHS है। ठीक है, यानी LHS इक्वल RHS। क्लियर? देखो अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं, दूसरा पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपने अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं भाई। देखो इसका सेकंड पार्ट वही LHS पार्ट लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B अभी निकाला है हमने 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 3 4। ठीक है, जो इनका इंटरसेक्शन बना, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कॉमन एलिमेंट्स का सेट। तो कॉमन एलिमेंट क्या है अपने पास 2 3 4 2 3 4। ठीक है, इनका मतलब क्या बना 2 3 4। डेफिनेटली ये जो सेट है वो कौन सा है, डी है, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तब हमने क्या किया था, जब यूनियन बनाया था अपने पास A सेट निकल के आया, इंटरसेक्शन बनाया है B सेट निकल के आया। क्लियर? तो यहां से अब हमें क्या बनाना है, इसका डैश बनाना है। तब अपने पास जो डैश होगा वो यूनिवर्सल में से इस सेट को हम क्या कर देते हैं आउट। तो अपने पास यूनिवर्सल सेट में से हम यानी A इंटरसेक्शन B का जो डैश है वो यूनिवर्सल सेट में से A इंटरसेक्शन B आउट कर देते हैं। ठीक है, तब अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो यूनिवर्सल सेट जो है वो 10 तक है। ठीक है, और माइनस हम इसमें से A यूनियन A इंटरसेक्शन B आउट कर देते हैं जो कितना है 2 3 4 है। कितना है 2 3 4। क्लियर? तो यहां से अपने पास क्या बनकर आया, देखो यहां से इसको आउट करेंगे तो डेफिनेटली 2 3 4 आउट हो गया। तो वैल्यू बनकर आया अपने पास 1 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? ये अपने पास बना A इंटरसेक्शन B डैश। और इस केस में हमें वही सेम प्रोसेस जो हम पहले करके लाए A डैश B डैश बनाएंगे और उसका यूनियन बनाएंगे। जब हमने क्या बनाया था, इंटरसेक्शन बनाया था। अब की बार क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। ठीक है, तो यहां से अपने पास A डैश बना लेते हैं और A डैश जो होगा यूनिवर्सल में से किसको, एक सेट को आउट करने पर बनकर आएगा। ठीक है, तो यहां से हमने ये बनाया, यूनिवर्सल सेट लिखा और इसमें से आउट कर देते हैं हम A सेट। जब A सेट को आउट करेंगे तो उसका अंतर समुच्चय हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से 6 के एलिमेंट्स आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 7 8 9 10 9 10 और ये आपके पास A डैश बनेगा। और इसी प्रकार हमें क्या बनाना है, हमें बना के लाना है B डैश। ठीक है, तो देखो B डैश कैसे बनकर आएगा, यूनिवर्सल में से B को आउट कर दे। ठीक है, तो यहां से अपने पास यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें से हमने आउट कर दिया 2 3 4। ठीक है, सेट B को हमने क्या कर दिया आउट। क्लियर? जब सेट B को आउट करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास B डैश बनेगा, यानी 2 3 4 को आउट करो तो अपने पास बनकर आएगा B डैश 1 5 6 7 8 9 10। क्लियर? अपने पास ये बनकर आ गया। और इसी केस में अपने पास हमें क्या बनाना है, A डैश यूनियन B डैश बना के लाना है। ठीक है, तब A डैश यूनियन B डैश इक्वल, देखो A डैश की वैल्यू क्या है 7 8 9 10 7 8 9 10 यूनियन, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास 1 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यूनियन का मतलब क्या है अपने पास, यूनियन का मतलब है सेट जो भी दे रखे हैं आपके पास उनके सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, रिपीटेड नहीं हो। तो A डैश यूनियन B डैश इक्वल, देखो 7 8 9 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 1 टाइम आएंगे, और 1 5 6, तो 1 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये अपने पास क्या बनकर आया, A डैश यूनियन B डैश बनकर आया। तो हम चेक करें कि A इंटरसेक्शन B डैश का जो सेट है वो अपने पास 1 6 5 6 7 8 9 10 बना, और ये भी सेम प्रोसेस में बन रहा है। इसका मतलब दोनों पार्ट कैसे इक्वल, यानी हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल क्या हुआ RHS। ठीक है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर?
देखो वेन आरेख समुच्चय को क्या करना है, डिफाइन करना है, पहले भी कर चुके हैं ऐसा ही, ठीक है। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं। देखो देखो सबसे पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बनाने के लिए ए यूनियन बी बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एक एक पार्ट को लेके चलते हैं भाई। देखो क्या बनकर आता है ऐसे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, जिसमें अपने पास दोनों सेट हों, यानी ए और बी दोनों हों, ठीक है। तो यहां से अपने पास ए यूनियन बी का मतलब है ए हो और बी हो, दोनों ही शामिल हों, ठीक है। ये तो अपने पास बना ए यूनियन बी। अब हमें क्या करना है, सी को इसके साथ ज्वाइंट करना है, ठीक है। जो सी पार्ट है हमने उसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया। देखो यहाँ पर ये आपका सी सेट है, क्लियर। लेकिन हमने फोकस किसको किया है, सिर्फ ए यूनियन बी को फोकस किया, यानी सेट ए और बी को फोकस किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमें सी बना के लाना है और सी के बाद इनको ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये सेट सी है अपने पास, जो इस तरीके से यूनिवर्सल, ये ए सेट बना, ये बी सेट बना अपने पास, और ये अपने पास सी सेट बना, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये ए सेट, बी सेट और ये सी, क्लियर। अब हमें किसको फोकस करना है, सी को फोकस करना है। तो सी को डार्क कर देंगे हम, ओनली सी को डार्क करेंगे सिर्फ। ये अपने पास सी सेट बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ दिखाना है, यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ए यूनियन बी का जो एरिया है और सी का जो एरिया है उनका कॉमन एरिया शो करना है आपको, ठीक है। तो यहां से हम बना के लाते हैं। देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए बी और ये आपका सी सेट, ठीक है। तो ये ए बना, ये बी बना और ये सी सेट बना। तो देखो हमें इसका कैसे पार्ट बनाना है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का जो एरिया है वो कौन सा है, ए और बी दोनों डार्क है, और सी का जो एरिया है वो कौन सा है, अपने पास जो है सी डार्क है, क्लियर। तो कॉमन एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला तो कॉमन ही बनेगा, जिसमें अपने पास इधर वाला एरिया है, जो सी के पास भी है, ए और बी सी के पास, तीनों के पास बनेगा। कौन सा कॉमन बनेगा, ए बी सी, क्लियर। तो यहां से अपने पास कौन सा पार्ट डार्क करें, देखो ये वाला पार्ट अपने पास डार्क हो जाएगा, जिसमें अपने पास ए बी सी तीनों का कॉमन एरिया आएगा, यानी ए यूनियन बी का नीचे वाला भाग और सी का ये वाला पार्ट अपने पास, जिनका इंटरसेक्शन हम बना रहे हैं, यानी ये इसमें शामिल है तो ये सी में भी शामिल है, क्लियर। ये तो बना अपने पास कौन सा पार्ट, पहला पार्ट, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। उसमें अपने पास देखो ए, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बना के लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, देखो ए इंटरसेक्शन बी बना के लाएंगे, ये यूनिवर्सल, ये सेट ए है आपका, ये सेट आपका बी और ये सेट आपका सी, ठीक है। तो देखो ये अपने पास ए बना, ये बी बना और ये सी बना। तो हमें बना के लाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जिसमें ए और बी का दोनों का कॉमन पार्ट हो, और दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये आप इसका ए इंटरसेक्शन बी बना। अब हमें कौन सा बना के लाना है, सी, और सी का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है, ठीक है। यानी जिसमें अपने पास ये पार्ट भी शामिल हो और सी भी शामिल हो, क्लियर। तो यहां से हम बना के लाते हैं। नेक्स्ट देखो ये आपके पास यूनिवर्सल, ये बना आपके पास ए सेट, ये बना आपके पास बी सेट, ठीक है, और ये बना आपके पास सी सेट। देखो यहां से हमें किसको डार्क करना है, सिर्फ सी को डार्क करना है, ये ए, ये बी और ये सी, क्लियर। तो हमें सी को डार्क करना है, तो सी वाला पार्ट ये है, ये हमने सी के एरिया को डार्क कर दिया। अब यूनियन का मतलब क्या है, जिसमें अपने पास ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है और सी एरिया है, ठीक है। इसका मतलब ये एरिया बनेगा और सी का एरिया। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों का पार्ट हो जिसमें शामिल। तो अपने पास क्या बनकर आया, देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो इसका लास्ट पार्ट होगा, जहां से हमें इनको दोनों को क्या करना है, ज्वाइंट करना है। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ठीक है। ये ए बना, ये बी बना और ये सी बना, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, देखो ये वाला डार्क भाग है अपने पास और ये वाला डार्क भाग है, और इसके बीच में क्या लग रहा है, यूनियन। इसका मतलब दोनों के डार्क भाग का दोनों पार्ट आएंगे,
जिसमें अपने पास ये भी शामिल होगा और ये सी भी शामिल होगा। क्लियर? यहां से अपने पास ये पार्ट बनकर आ गया, ठीक है, और यहां से अपने पास ये बनकर आया ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी, ठीक है, यही पार्ट अपने पास इसका करेक्ट होगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके लिए, तीसरा पार्ट है अपने पास। देखो इनके लिए प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट अपने पास क्या है, थर्ड पार्ट। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, ए डैश बनाएंगे, उसके बाद बी डैश, और दोनों को क्या करेंगे, यूनियन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से ए डैश बनाते हैं, दो ही सेट है अपने पास, इसलिए अपने पास सी वाला पार्ट लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। देखो यूनिवर्सल, ये आपके पास ए बना, ये आपके पास बी बना, ठीक है। ए और बी, इसमें से हमें क्या करना है, ए डैश बनाना है, और ए डैश जो होगा वो डेफिनेटली यूनिवर्सल में से क्या करेंगे, ए को आउट कर देंगे, यानी ए को डार्क नहीं करेंगे, बाकी सारे एरिया को क्या करेंगे, डार्क करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखें कैसे करते हैं इसको पार्ट, हमें सिर्फ ए को डार्क नहीं करना है, बी वाला पूरा डार्क होगा, जिसमें से ए का हिस्सा निकाल देंगे हम। ध्यान रखें टोटली ए गायब होगा, जिसमें ए शामिल ही नहीं होगा, ठीक है। यहां से देखिए अपने पास टोटली कौन गया, ए गया, ए का पार्ट हमने नहीं लिया है, ठीक है। ये अपने पास बना ए डैश, जिसका मतलब है कि यहां पर यूनिवर्सल सेट में से ए को आउट कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, यूनिवर्सल, ये ए सेट, ये बी सेट। आपकी बात क्या बना रहे हैं, इसका बनाएंगे बी डैश, और बी डैश का मतलब क्या है, यूनिवर्सल में से किसको आउट कर दे, बी को, यानी बी को डार्क नहीं करेंगे, और किसको डार्क करेंगे, टोटली पार्ट को डार्क करेंगे। देखो टोटली पार्ट डार्क कर देते हैं, बी को डार्क नहीं करेंगे, जिसमें बी शामिल हो वो पार्ट डार्क नहीं करेंगे। देखो यहां से हमने बी को ड्रॉप कर दिया है, अपने पास बन गया ए डैश बन गया और बी डैश। अब देखो यहां से अपने पास ये एरिया, इधर से वो एरिया, और दोनों का क्या लेना है, यूनियन। इसका मतलब कौन सा पार्ट है जो नहीं आएगा, ये वाला पार्ट ही तो है जो कॉमन पार्ट है, ये नहीं आएगा। देखो अपने पास डार्क डार्क पार्ट लेना है, तो इधर से डार्क ये वाला हो गया जिसमें ये नहीं है, इधर से पार्ट एक पूरा डार्क हो गया जिसमें ये नहीं है। इसका मतलब टोटल पार्ट में अपने पास ये हिस्सा नहीं है इसका, बाकी अपने पास यूनियन में सारा पार्ट आएगा। क्लियर? देख ले अच्छे से, यहाँ पर देखो डार्क वाला ये भाग, इधर से डार्क वाला ये भाग, सिर्फ भाग कौन सा नहीं है, ये मिडिल वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां से अपने पास दोनों का यूनियन बनाना है, ये यूनिवर्सल, ये ए, ये बी, ठीक है। और यहां से अपने पास किस पार्ट को करना है हमें डार्क, ये पूरा पार्ट हो जाएगा जिसमें ए नहीं होगा, ये पूरा पार्ट हो जाएगा जिसमें बी नहीं होगा, यानी अपने पास ये जो छायांकित भाग दिख रहा है आपके पास, इसमें कोई सा भी अपने पास ऐसा नहीं है जो डार्क भाग गया हो, ठीक है। बाकी इस पूरे पार्ट में गया डार्क, और इस पूरे पार्ट में डार्क गया, इसमें डार्क नहीं गया, ठीक है। तो इसको हमें ड्रॉप करना है। क्लियर? तो यहां से इसको हम डार्क कर देते हैं। ये हमने इसको डार्क कर दिया है। देखो यहां से देखें अपने पास ये वाला पार्ट आपके पास नहीं आया, यही आपके पास क्या है, ए डैश बी डैश का यूनियन है, ठीक है। इसका मतलब जिसमें ए डैश शामिल है, बी डैश शामिल है, और दोनों के पार्ट शामिल है। क्लियर? तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई। देखो सेम प्रोसेस में ए इंटरसेक्शन बी बना के लाना है और उसका डैश बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट बनाएंगे, ए यूनियन बी बनाएंगे। देखो यूनिवर्सल, ये आपके पास ए और ये आपके पास बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो इधर वाला जो पार्ट है ए माइनस बी, उधर वाला पार्ट है बी माइनस ए,
बीच वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का कॉमन पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट बना, क्लियर। और यहां से हमें क्या करके लाना है, हमें बना के लाना है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका डैश जो होगा वो यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी आउट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हटा देंगे, बाकी अपने पास यही बचेगा वापस में, क्लियर। तो यहां से अपने पास जो इंटरसेक्शन है तो ये वाला पार्ट आउट कर देंगे, और यूनियन है तो ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो अपने पास एक पार्ट और बना देते हैं यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। देखो क्या बनकर आएगा, यहां से अपने पास इस वाले पार्ट में देखें हम यूनिवर्सल, ठीक है। ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये बना ए और बी, क्लियर। तो यहां से पार्ट देखो कि हमें बनाना क्या है, ये वाला जो डार्क पार्ट है उसको क्या करना है, आउट करना है। जब ये डार्क नहीं होगा तो उस केस में अपने पास इसका जो इंटरसेक्शन आउट हो जाएगा, और पूरा पार्ट अपने पास क्या निकल के आएगा, ये वाला पार्ट निकल के आएगा। देखो देखो ये वाला सिर्फ पार्ट छूट जाएगा आपका, जो मिडिल पार्ट है आपका, ठीक है। यानी इंटरसेक्शन को हमने क्या कर दिया, आउट कर दिया है, क्योंकि आपसे कहा है कि यहाँ से यूनिवर्सल में से इसको आउट कर दो। तो अपने पास बचा हुआ पार्ट अपने पास ये डार्क हो जाएगा, जैसा हमने इसमें किया है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट पढ़ते हैं इसका। देखो अब की बार हमें क्या बनाना है, ए यूनियन बी बनाना है, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में देखो सबसे पहले ए यूनियन बी बनाने के लिए क्या करें, देखो ए यूनियन बनाते हैं बी, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है जिसमें ए और बी दोनों ही शामिल हो, ठीक है। तो यहां से अपने पास यूनिवर्सल सेट, ये आपके पास ए हुआ, ये बी हुआ, और यूनियन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इन दोनों का पूरा पार्ट आएगा, ए और बी दोनों ही शामिल होंगे, क्लियर। यानी ए भी शामिल हुआ और बी भी शामिल हुआ, क्लियर। नेक्स्ट बना रहे हैं हम क्या, हम इसमें बना के लाएंगे इनका डैश। तो देखो यूनिवर्सल, ये ए बना और ये बी बना, ठीक है। और इन पर डैश लगा है, डैश का मतलब क्या है कि ये पूरा पार्ट नहीं आएगा आपके पास। तो ए यूनियन बी का जो डैश है वो यूनिवर्सल में से उसको आउट कर दो, उनके यूनियन को, ठीक है। तो अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो ये जो डार्क भाग है आपका ये पूरा आउट कर दो, और बाकी जो पार्ट आएगा वही आपके पास ए यूनियन बी का डैश होगा। यानी इस वाले पार्ट में ए और बी को टोटली आउट कर दो। ये आपके पास क्या आया, ए और बी को छोड़कर ही अपने पास ए यूनियन बी का डैश होगा, क्लियर।